नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से आई बड़ी खबर के साथ। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज, साथ में पत्नी साधना सिंह और बेटे भी मौजूद हैं। तो परिवार सहित उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ में के बेटे और पत्नी साधना सिंह भी हैं। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकाल परिसर से सीएम शिवराज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। सावन का तीसरा सोमवार और ऐसे मौके पर खास दिन पर भोलेनाथ के बाबा महाकाल के दर्शन करने परिवार सहित देख लो कभी पत्नी साधना और बेटों सहित उज्जैन पहुंचे हैं। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उसको नहीं पता यार, सावन का महीना चल रहा है और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। और ऐसी तस्वीरें अक्सर खास मौकों पर आती रही हैं जब परिवार सहित किसी धार्मिक स्थान पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, बड़ी अखबई गांव में दलित युवक की पिटाई हुई है। हैंडपंप से पानी भरने के दौरान बताया जा रहा है कि विवाद हुआ और दलित युवक से बदसलूकी के बाद उससे बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हकीम सिंह जाटव नाम के युवक की पिटाई हुई है। पिछोर थाने में गुर्जर समाज के 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एक दलित युवक की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि हैंडपंप से पानी भरने के दौरान विवाद हुआ था कुछ युवकों से, दलित युवक का, और इसी के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पहले बदसलूकी हुई और उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा गया। मारपीट करने का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, आपके टीवी स्क्रीन पर कई युवक मिलकर दलित युवक की पिटाई कर रहे हैं। हकीम सिंह जाटव नाम जिस युवक की पिटाई हुई है, बुरी तरह से जिसे पीटा गया है, घसीटा गया है। बताया जा रहा है कि हैंडपंप से पानी भरने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इसी के बाद युवकों ने मिलकर करीब कई आधा दर्जन लोगों ने मिलकर बुरी तरह से इस युवक को पीट दिया, पिटाई कर दी। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, ये पूरा घटनाक्रम क्या था और दूसरा ये कि क्या एक्शन इस मामले में अभी तक हुआ? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के अकबई गांव का मामला है पूरा था। यहाँ एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई थी और गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा मारपीट की गई थी। और दरअसल इसके पीछे विवाद यही था कि जो हैंडपंप था उससे पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के दौरान जो है इस दलित युवक के साथ गाँव के ही 8-10 लोगों ने मारपीट की है रात के वक्त। और पूरा इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो के आधार पर थाने में शिकायत की गई है। देहात थाने में इस मामले में 6 जो लोग हैं एक समाज विशेष के, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब इनको गिरफ्तारी की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस मामले में जब दलित की मारपीट हुई और वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद भीम आर्मी सहित अन्य जो दलित संगठन है उन्होंने भी इस बात को लेकर विरोध जताया था और पुलिस और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। और इसी के चलते जो है 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इन सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और प्रारंभिक तौर पर ये तात्कालिक विवाद बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तात्कालिक कार्रवाई में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कहीं कोई पुराना विवाद भी था जो, या फिर यहीं के इस विवाद से शुरुआत हुई और हालात यहां तक पहुंच गए, बुरी तरह से पीटा गया। सुशील, बिल्कुल, देखिए ये जो बड़ी अकबाई गांव, ये बड़ी अकबाई गांव का जो घटनाक्रम है इसमें विवाद पहले भी होते रहे हैं और
गांव के जो दलित थे, दलितों का दबंगों के साथ विवाद पिछले भी कई बार होता रहा है, लेकिन इस बार जो है निश्चित तौर पर जो गांव के दबंग लोग हैं 10-12 लोग, उन्होंने मारपीट तक कर दी और बेरहमी से मारपीट की। चूँकि इस घटना का वीडियो सामने आ गया है तो अब दलित संगठन भीम आर्मी सहित अन्य जो संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद इसमें पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं विवाद है इस तरह का अक्सर इस गांव में होता रहा है और यही वजह है कि इसी पानी भरने के विवाद से पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार वीडियो सामने आया और उसके बाद ये मसला बन गया। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। कुंभ नगरी उज्जैन में कहारवाड़ी के परमधाम आश्रम में कथा वचन की जगह हंगामे की आवाज सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। आश्रम पर कब्जे को लेकर मारपीट और झड़प का मामला सामने आया। महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आश्रम पर कब्जे की नियत से संपूर्णानंद, ज्योतिर्मयानंद और वेदानंद महाराज ने पहले बोधानंद जी के साथ मारपीट की, फिर महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी के साथ अभद्रता की। वहीं इस पूरे मामले में महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद का बयान सामने आया, जिसमें वो आश्रम पर कब्जे को लेकर विवाद होना बता रहे हैं। इंदौर के कुशवाहा नगर में महिलाओं के हाथों पिट रहा ये शख्स खुले में शराब पी रहा था। दरअसल कुशवाहा नगर में शराब दुकान से शराब खरीदने के बाद ये व्यक्ति वहीं दुकान के बाहर ही शराब पीने लगा, जिसको देखकर वहां से गुजरने वाली महिलाएं भड़क गईं। फिर सभी महिलाओं ने मिलकर इसकी जमकर पिटाई कर दी, सरेराह पिटाई की। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। बालगंगा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तिलक लगाना न सिर्फ शुभ होता है, बल्कि इसे लगाने से पूजा का फल भी पूर्ण रूप से मिलता है। तिलक लगाने से स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। शैव और वैष्णव संप्रदाय को मनाने वाले लोग अपने अपने तरीके से तिलक लगाते हैं और उद्देश्य एक ही होता है, धर्म के प्रति आस्था और स्वास्थ्य लाभ। लेकिन यही तिलक जब विवाद का विषय बन जाए, फिर आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल छिंदवाड़ा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने तिलक लगाकर स्कूल जाने वाले छात्रों को धमकाया, बल्कि उसे तिलक मिटाकर ही स्कूल में प्रवेश करने की चेतावनी दी, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग भड़क गए और स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते चौरई के झिलमिली स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाने लगी। हंगामा तब जाकर थमा जब स्कूल प्रबंधन ने प्रदर्शनकारियों से उनकी आपत्तियों को ज्ञापन लिया और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। धर्म की नगरी चित्रकूट में बीच सड़क पर अंधेर गर्दी उस वक्त देखने को मिली जब बीच सड़क पर मानसिक रूप से विक्षिप्त को सरेआम पीटा गया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क से गुजर रहा एक शख्स को पहले कार सवार ने धक्का मारा और इतने से भी मन नहीं भरा तो गाड़ी रोककर पिटाई कर दी, बल्कि उसका अपहरण भी किया गया। उसके बाद फिर उसकी पिटाई हुई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्माता देख पुलिस हरकत में आई और चारों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सरेराह हुई इस घटना से पुलिस के रसूख पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। बुजुर्ग और युवक की पिटाई की ये तस्वीरें श्योपुर से सामने आई हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने 2 लोगों की लात घूसे और डंडों से पिटाई कर दी। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि एक साथ कई लोग बाइक सवार युवक और बुजुर्गों को घेरकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। मारपीट का ये मामला जिले के विट्ठलपुर गाँव का है। दबंगों की कारस्तानी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद खुली और देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इंदौर के हत्यारी खोह कुंड में फिर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल रविवार के दिन पिकनिक मनाने 4 युवक हत्यारी खोह पहुंचे थे, जहां नहाने के दौरान 2 युवक कुंड में डूब गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शव को कुंड से बाहर निकाला।
ये पूरा मामला खुरैल थाना इलाके के कंपेल चौकी का बताया जा रहा है। आपको बता दें, इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर हत्यारी खोह जलप्रपात है। हरे भरे पेड़, झरने और राजसी पहाड़ियों की गोद में ये एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां ऊंचाई से पानी गिरने के चलते यहां एक रहस्यमयी कोहरा जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, जो झरने को और भी जादुई बना देता है। झरने के तल पर बनने वाला कुंड सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाढ़ से बेहाल गुजरात की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य के जूनागढ़ जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कड़ियावल इलाके में एक इमारत ढह गई। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। ये इमारत सब्जी मंडी के पास थी और इसके नीचे दुकानें भी थी। सब्जी मंडी के चलते यहाँ काफी भीड़ रहती है। ऐसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। मौके पर भारी संख्या में राहत कर्मी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक तेंदुए ने एक पैदल यात्री पर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक शख्स पर तेंदुए के हमला करते वीडियो देखा जा सकता है। बताया जा रहा है ये घटना नासिक के आनंद नगर के गुलमोहर कॉलोनी की है, जिसमें तेंदुआ पहले इलाके में घूमता दिखा। तभी अचानक तेंदुआ सड़क पर चल रहे एक शख्स पर हमला करता है और उस पर झपट्टा मारता है। अचानक हुए हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। बिलासपुर के तिफरा पूर्व माध्यमिक स्कूल में क्लासरूम का प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल जिस समय छत का प्लास्टर गिरा उस समय क्लासरूम में बच्चे नहीं थे, जिसके चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।